चला जाएगा और आपकी जिंदगी पहले जैसी हो जाएगी। लेकिन अब मानसिक तौर पर अपने आप को तैयार कर लीजिए, आपका जीवन पहले जैसा नहीं होगा। वैज्ञानिक नजरिए से उन 5 महत्वपूर्ण सच्चाइयों को आप समझिए जिनका सामना आपको और हमें मिलकर करना है। पहली सच्चाई है कि ये वायरस अब भी पूरी दुनिया में तेजी से फैल रहा है, ये कहीं भी रुका नहीं है। पूरी दुनिया में 43 लाख से ज्यादा लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं और करीब 2,97,000 लोगों की मौत हो चुकी है। 2,97,000, लगभग 3 लाख। बीमार लोगों का इलाज अलग अलग तरीकों से किया जा रहा है, हर देश में अलग अलग पद्धति है, लेकिन अभी तक इसका कोई भी पुख्ता इलाज किसी के पास भी नहीं है। इस बात को आप याद रखिएगा, इस कोरोना वायरस का किसी के पास पूरी दुनिया में कोई इलाज नहीं है। दूसरी सच्चाई है कि इस समय दुनिया में लाखों या शायद करोड़ों लोग ऐसे हैं जो संक्रमण का शिकार हो चुके हैं, लेकिन उनमें कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहा, उन्हें खुद भी नहीं पता कि वो संक्रमित हो चुके हैं। ऐसे लोगों को एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स कहा जाता है। और ऐसा भी हो सकता है कि इस तरह के जो मरीज हैं वो आपके आसपास घूम रहे हों। तीसरी सच्चाई ये है, जो लोग संक्रमण का शिकार हैं और जिनमें वायरस की पुष्टि हो चुकी है, उनमें से करीब 3 से 4% लोगों की जान खतरे में है। यानी इस वायरस के मामले में मृत्यु दर फिलहाल 3 से 4% है, लेकिन अलग अलग देशों में इसकी स्थिति भी अलग अलग है। उदाहरण के लिए बेल्जियम की स्थिति इस समय सबसे खराब है। बेल्जियम में कोरोना वायरस के मामलों में मृत्यु दर करीब 16% है। अमेरिका में ये करीब 6% है और भारत में मृत्यु करीब 3 से 4% है। चौथी सच्चाई है कि गंभीर रूप से बीमार मरीजों की संख्या भी अलग अलग देशों में अलग अलग है। 11 मई तक के आंकड़ों के मुताबिक गंभीर रूप से बीमार मरीजों की सबसे ज्यादा संख्या अमेरिका में है, जबकि भारत में स्थिति धीरे धीरे बेहतर हो रही है। पिछले हफ्ते तक भारत में कोरोना वायरस के कुल मरीजों में से करीब 9% लोग गंभीर रूप से बीमार थे, जबकि अब इनकी संख्या लगभग आधी रह गई है। अब भारत में कोरोना वायरस के सिर्फ 4.8% मरीजों की स्थिति ही गंभीर है। पांचवी सच्चाई है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन का इंतजार अभी बहुत लंबा है। दुनिया भर में करीब 100 रिसर्च ग्रुप्स इस वायरस की वैक्सीन ढूंढने में जुटे हुए हैं, लेकिन वैक्सीन तैयार होने में अभी करीब 12 से 18 महीने का समय लग सकता है और 12 से 18 महीने के समय के बाद भी ये दुनिया भर में जब इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उसमें भी कई महीने या हो सकता है साल भर लग जाए। इसलिए ये जो सफर है ये बहुत लंबा रहने वाला है। इससे आप, अगर आपको रोड मैप इसका बनाना है तो लगभग आप 2 से 3 साल का रोड मैप बनाकर चलिए। आपको अगर वैक्सीन मिल भी गई तो भी आप तक राहत पहुंचने में, आपके जीवन में वापस नॉर्मलसी आने में 2 से 3 साल लग जाएंगे।